मैंने ही चुनाव आयोग से रिक्वेस्ट किया था कि जब तक आपके कोर्ट से फैसला नहीं होता है तब तक ये सिंबल, लोजपा का सिंबल किसी को आवंटित नहीं किया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बयार। मैं आपके साथ आपका दोस्त रत्नेश पांडे। एलजेपी इस वक्त दो गुटों में बटा हुआ, एक गुट पशुपति पारस तो दूसरा गुट चिराग पासवान है। स्वर्गीय रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद से ये दोनों गुट अलग हो गए और अब बंगले की जो लड़ाई है, यानी कि उनके सिंबल की लड़ाई है, वो चल रही थी पिछले काफ़ी दिनों से। चूँकि बिहार में इस वक्त उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव को होते हुए अब ये लड़ाई किस तरीके से लड़ी जाएगी, कौन सा चुनाव चिन्ह होगा, इस पे जो है मतभेद चल रहा था। तो इस मतभेद में आज चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। चुनाव आयोग ने एलजेपी के गुट और चिराग के गुट का जो है बांग्ला छीन लिया है। फिलहाल कुछ दिनों के लिए फ्रीज कर दिया गया है बांग्ला, यानी कि चुनाव चिन्ह एलजेपी का जो चुनाव चिन्ह है उस चिन्ह को कुछ दिनों के लिए फ्रीज कर दिया है। दिल्ली से पशुपति पारस आज पटना एयरपोर्ट पर लौटे। पटना एयरपोर्ट पर लौटने के साथ ही पत्रकारों ने जब सवाल किया कि बांग्ला उनका छिन गया है तो क्या कुछ जवाब दे रहे हैं पशुपति पारस। आइए पहले वो सुनवा देते हैं हम आपको। मेरा चुनाव चिन्ह नहीं किया है क्योंकि आपस में विवाद था और चिराग पासवान जी अपना उम्मीदवार घोषित किए। हम लोग तो एनडीए के पार्ट हैं। मैंने ही चुनाव आयोग से रिक्वेस्ट किया था कि जब तक आपके कोर्ट से फैसला नहीं होता है तब तक ये सिंबल, लोजपा का सिंबल किसी को आवंटित नहीं किया जाए। सर, आप चुनाव के लिए निकलिए ना। हाँ, जाएंगे। पूरी ताकत के साथ जाएंगे। हमारी पार्टी पूरे लगन और निष्ठा से हम लोग दोनों लोग विधानसभा में जाएंगे हम। तो सुना आपने किस प्रकार से पशुपति पारस ने कहा है कि हमने चुनाव आयोग से बात की है और चुनाव आयोग से बात करने के बाद हमने कहा कि बांग्ला जो है वो हमारे गुट का है और चिराग पासवान वहां से उपचुनाव लड़ने वाले हैं और उस चुनाव चिन्ह को लेकर के जिसके लिए मैंने ही कहा था कि आप कुछ दिनों के लिए फ्रीज कर दीजिए। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने आज दोपहर में ही ये फैसला सुनाया है कि एलजेपी का जो चुनाव चिन्ह है बांग्ला, उसे कुछ दिनों के लिए फ्रीज कर दिया जाएगा। कुछ दिनों के लिए फ्रीज कर दिया गया है। बहरहाल उपचुनाव में अब क्या कुछ होता है, चिराग इसके बाद से क्या कुछ फैसला लेते हैं, उसकी खबर हम आपको लगातार पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ बिहार। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद।